जी, आपने सही पढ़ा कि बॉम्बे टेलर्स में एक नहीं बल्कि 2-2 मेलोड्रामेटिक टॉक्सिक अब्यूज़ आपको मिलेंगे। अमूमन जो है वो ऐसी अम्मीज़ हमें ड्रामाज़ में मिलती हैं या एक-आध अब्बू होते हैं जो कि स्ट्रिक्ट होते हैं। और फिर जब एक कंट्रास्ट में हमें एक सॉफ्टी से अब्बू भी दे देते हैं। लेकिन भाई यहाँ तो आपको 2-2 अब्बूज़ के ड्रामा से डील करना पड़ेगा। सो ये तो हो गई एक फ़नी सी बात, लेकिन मैं आज बॉम्बे टेलर्स के बारे में बात करूँगी। फर्स्ट 2 एपिसोड्स का इम्पैक्ट क्या था? एज यू ऑल नो कि ये 8 PM स्लॉट पे ड्रामा चल रहा है, सो इट्स वर्थ डिस्कसिंग, बट इज इट वर्थ वॉचिंग एंड हैज इट एनी पोटेंशियल? इसके बारे में बात करेंगे। सो वेलकम टू द हॉट प्लैनेट। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इफ यू हैवन, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो जनाब, बॉम्बे टेलर्स जो है वो अदील अफजल इसके राइटर हैं और मजहर मोइन इसके डायरेक्टर हैं, एंड मोमल प्रोडक्शंस का ये ड्रामा है हम टीवी पे। और मंडे ट्यूसडे को ये शुरू हुआ है 8 PM। सो नाउ वी हैव 3 ड्रामास। इसके अलावा भी जियो पे भी चल रहा है हमराही वगैरह, लेकिन जो एक्चुअली बस तेरा साथ हो, एक मोहब्बत और, एंड नाउ दिस बॉम्बे टेलर्स, जो कि मैंने देखना स्टार्ट किया कि देखते हैं, ऐसे टाइम देते हैं। ऑल्दो इट डजंट हैव दैट ए लिस्टर्स, अगर मैं कास्ट की बात करूं, बट आई डोंट बिलीव इन दिस ए लिस्टर और बी लिस्टर, क्योंकि मैं कहती हूँ कि टैलेंट और पोटेंशियल होना चाहिए एक्टर्स में। एंड ए लिस्टर्स एक कैटेगरी है जो कि ऑब्वियसली हमें जिनको सुन के जो है वो सज्जल, यमुना, सबा कमर, माहिरा खान, इन लोगों के नाम जहन में आते हैं। ओके, बहरहाल ये तो हो गई एक अलग बात। यहाँ मैं बात कर रही हूँ बॉम्बे टेलर्स की। अनीका जुल्फ़िकार और अली अंसारी का ड्रामा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट बोथ ऑफ द एक्टर्स, बिकॉज उनके लिए ये 8 PM पे एज अ मेन हीरो हीरोइन ये ड्रामा करना बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अनीका ज़ुल्फ़िकार का जो मैंने ड्रामा है, एक तो कर्ज़े जान में उनका सपोर्टिंग कैरेक्टर था। शी इज़ अ वेरी सॉफ्ट लुकिंग गर्ल, जिनकी जो वाइब्स हैं वो बहुत सॉफ्ट सी आती हैं। उनके चेहरे पे बहुत सॉफ्टनेस है, एंड शी हैज़ अ वेरी चार्मिंग पर्सनैलिटी एज़ वेल, अ चार्मिंग फेस एंड आइज़। लेकिन जो है वो इसके अलावा उनको मैंने उस जो किन्ज़ा हाशमी और अज़ान समीर खान का ड्रामा था, जिसमें जो है वो बहुत मतलब वियर्ड ड्रामा था, वो एक्चुअली हो गया था। लेकिन इसमें जब वो किन्ज़ा हाशमी की दोस्त का रोल प्ले करी थी अनीका, तो वहाँ पे जो है वो उनकी मुझे अंदर बहुत स्पार्क फील होता है दैट शी हैज़ डेफिनेटली द मेन हीरोइन एनर्जी इन हर, एंड द मेन हीरोइन स्पार्क इन हर। सो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर हर टू बिकम अ हीरोइन फॉर द 8 PM स्लॉट। अली अंसारी जो कि एक बहुत ही टैलेंटेड एक्टर है, उनकी एक सेपरेट फैन बेस है, एंड जियो के भी काफ़ी ड्रामाज, हिट ड्रामाज, बिलियन व्यूज़ वाले में भी आई थिंक सो रह चुके हैं। अगर मैं करेक्ट नहीं हूँ तो मुझे आप लोग करेक्ट करें, क्योंकि मैंने उन ड्रामाज को फॉलो नहीं किया होगा। तो अली अंसारी के लिए भी एक बहुत बड़ी बात है कि वो एक नए उनका प्रोजेक्ट है, सज्जल अली और जो इनके बहनोई हैं, उन्होंने भी कॉन्ग्रेचुलेट किया था इन दोनों को इनका ड्रामा लगने पे। सो ये बहुत बड़ी इनकी अचीवमेंट है। अली अंसारी बहुत टैलेंटेड एक्टर है। लास्ट हमने उनको मोहम्मा में सबा कमर के साथ, अगर एक कंसिडरेबल उसकी बात करूँ, सो बाकी तो उनके ड्रामाज अभी लाइबा खान के साथ भी चल रहा था नहीं वो। तो जनाब, बॉम्बे टेलर्स जो है वो, अच्छा, बॉम्बे टेलर्स जो इसका नाम है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज इससे जो है वो आपको सुनते ही कोई वाइब आ जाती है कि कोई भी ऐसी पुरानी टेलर्स की है, उसकी दुकान है शायद जो कि चलती हुई आ रही है, और उसी को लेके जब वो, मतलब उसके ऊपर तो ड्रामा नहीं होगा, लेकिन लाजमी सी बात है कि वो सेंट्रल पार्ट होगा ड्रामे का। तो ऐसा ही हुआ। और मुझे जब उसका दुकान का नाम आया ना ड्रामे में, तो मुझे वो बॉम्बे बेकरी याद आ गई, जो कि हैदराबाद में बहुत मशहूर बॉम्बे बेकरी है। तो दे आर वेरी गुड एंड वेरी, इट्स अ वेरी ह्यूज, बड़ी, बहुत बड़ी बेकरी है जो कि बंगले में है आई थिंक सो। सो मुझे जो है ना वो याद आ गई इस तरीके से ना कि वहाँ के केक्स बहुत मशहूर है, और आज तक भी वो उतनी ही मशहूर है। और लोग जो वो बाकायदा एक दूसरे को गिफ्ट देने के लिए बड़े बड़े लोग वहाँ के केक्स लेके जाते हैं। सो इस तरह जो है ना, मतलब मैं बताना ही चाह रही हूँ कि इस तरीके की चीज़ों की वैल्यू बहुत होती है, जिनकी हिस्टोरिकल वैल्यू होती है ना, जो कि बाप दादा के ज़माने से जनरेशनल चल रही होती है। सो दे हैव अ मच वैल्यू टू इट। और लोग, उनके बहुत पुराने पुराने कस्टमर्स हैं जो उनसे बने हुए होते हैं। इस तरीके की चीज़ें भी जो है ना हमने दोनों एपिसोड्स में देखी है, पोर्ट्रेल किया गया कि हाँ भाई, ये पुरानी दुकान चलती हुई आ रही है, और लोग आके इस तरीके से बात कर रहे हैं कि आपके भी दादा की थी और हम आया करते थे और उनसे सिलवाया करते थे। तो इससे ये नेचुरल बात है, रियलिटी बेस्ड ना। तो ये कॉन्वर्सेशन बहुत ज़रूरी थी अगर आपने बॉम्बे टेलर्स दिखाया था। अब अगर मैं बात करूँ कास्ट के ऊपर, तो उसकी कास्ट में जब सानिया सईद भी शामिल है, मुझे बड़ी हैरत हुई कि सानिया सईद भी इसकी कास्ट का हिस्सा है। शी इज़ अ ग्रेट एक्ट्रेस एंड आई लव हर परफॉर्मेंस। सो
वो है इसमें तनवीर हुसैन इसमें रोल प्ले कर रहे हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि तनवीर हुसैन जो है कि हमेशा अच्छे बाप, सपोर्टिव बाप बनते हैं ज़्यादातर, अगर हमने उनको देखा हो। वैसे तो वो जो फरार ड्रामा था ग्रीन टी एंटरटेनमेंट पे, वो उसमें तो खैर वो बहुत ही ख़तरनाक बने थे, लेकिन वैसे अगर मैं एक बाप की हैसियत से बात करूँ तो वो बेटियों के लिए एक सपोर्टिव बाप बनते हैं। एंड लास्ट जर्द पत्तों का बन में हमने उनको मीनू का बाप का रोल प्ले करते हुए, जहाँ पर अपने सज्जल के फादर का रोल प्ले किया था, एंड ही गॉट अवार्ड फॉर द मोस्ट इम्पैक्टफुल कैरेक्टर फॉर दिस वन। सो मुझे बहुत खुशी हुई थी इनके लिए, क्योंकि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है उनकी। तनवीर हुसैन बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, और यहाँ पे लेकिन वो आपको एक टॉक्सिक फादर की तरह नज़र आ रहे हैं, जो कि अपनी बेटी के लिए उसका दम घोट रहा है, उसकी चीज़ों में बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है। बेटी का बाप होने तक पे जो है वो उसको मलाल है, तो वो एक ऐसा बाप बने। दूसरी तरफ जो दूसरा बाप है भाई, वो है अली ताहिर जो रोल प्ले कर रहे हैं। अच्छा, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, अगर जिन लोगों को पता नहीं है, कि ये जो हमारे एक्टर हैं फरहान ताहिर, जो कि बस तेरा साथ हो में भी शायान और शरीन के फादर प्ले करें, और लीडर में जब वो किंजा हाशमी के फादर प्ले करें फरहान ताहिर, ये उनके भाई हैं अली ताहिर। तो अच्छा, अली ताहिर भी एक बहुत ही ज़बरदस्त वर्सटाइल एक्टर हैं। वो भी ज़र्द पत्तों का बन में थे, शेर ड्रामा में थे, काफ़ी सारे ड्रामास में अलग अलग रोल्स, और बहुत ही जो है ना ऐसे किस्म के करते हैं, हर तरीके का रोल करें। तो यहाँ पे भी जो है वो एक बहुत ही चिड़चिड़े से अब्बू बने हैं वो, जो कि अपने बेटों से जुड़े रहते हैं। अब स्टोरी इस तरीके से है कि जो तनवीर हुसैन है जो कि रोल प्ले कर रहे हैं, उनकी हैं 2 बेटियाँ, और अली ताहिर की जब हैं 2 बेटे। एंड तनवीर हुसैन की जो 2 बेटियाँ, उनमें एक बड़ी बेटी है निका जुल्फ़िकार है, और छोटी महारूख का रोल प्ले कर रही है, छोटी वाली है। उसके अलावा वो भी बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है। एंड सानिया सईद उनकी अम्मी है, जो कि बहुत मिस्कीन सी, डरी सहमी सी अम्मी है, और उनकी बल्कि 2 बेटे नहीं है, 3 बेटियाँ हैं, जो कि जिनमें से उनकी एक जो है वो शादीशुदा है, और वो जो है वो अली ताहिर जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं उनकी बहू है, और उसका शौहर प्ले कर रहा है अली सफ़ीना। तो जो मेन मैं एक्टर्स के नाम इस वक्त ले रही हूँ, एंड बट टू बी ऑनेस्ट सब ने जो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की है, एंड आई मस्ट अप्रिशिएट ऑल ऑफ देम। तो ये है कि फिर जो है ना वो उनके जो वो बहू है और अली ताहिर के, और उनका उसका अली सफ़ीना का जो छोटा भाई है वो बने हैं अली अंसारी, और वो रोल प्ले कर रहे हैं सैफ़ी का। तो इस तरह ये हो गया कि एक बहन की जिस घर में शादी हुई है, वहीं पे जो वो हमारा हीरो बैठा हुआ है, एंड अली अंसारी, सैफ़ी और मारूख है ये दोनों, ठीक है। तो स्टोरी जो बस तरीके से होती है कि मारूख जो है वो एक यूट्यूबर है, और उसका जो वो कोई कॉमेडी आई थिंक सो चैनल है, कॉमेडी स्टाइल का, और वो छुप छुप के काम करती है, क्योंकि उसके अब्बा को सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा नफरत है। तो और भाई उसका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज भी हो गया। तो जो है वो फिर, लेकिन उसके बाद क्या है कि वो अब कुछ सीन्स, अब जिन लोगों ने ड्रामा देखा है तो मैं उनके लिए रिव्यू कर रही हूँ, तो स्टोरी बताने का तो फ़ायदा नहीं है। मैं सिर्फ उन बातों की बात करूँगी जहाँ पे मैंने हाईलाइट करना था। कुछ जो है वो चीज़ें मुझे फ्लॉज इस ड्रामे में, वीकनेसेस नज़र आई। जैसे अब उसकी बहन, कुछ मतलब बातें ऐसी हैं जैसे मैं उन रेपुटेशन से ना थोड़ी सी तंग आ गई। जैसे वही वुडन हाउस और ऐसे दरवाजे जिनके बीच में शीशा लगा हुआ होगा, और वो फ्लोर पेपर भी बिल्कुल वो वाले ज़माने का, एंड तो मतलब उससे बिल्कुल ना एक आज नए लोग की वाइब्स नहीं आती। मतलब अगर आजकल कोई ऐसा इंसान आप दिखा रहे हैं जो कि लोअर मिडिल क्लास है, और एक चीज़ इस ड्रामे में बहुत कॉमन है कि भाई संडे के दिन भी, छुट्टी के दिन भी सब काम पे जा रहे हैं, इतने बुरे हालात हैं इनके। तो फिर जो है वो इतना बड़ा घर वो अफ़ोर्ड कैसे कर सकते हैं? एक तरफ आप इतना बड़ा घर, इतना खुला, इतना शानदार वो दिखा रहे हो। थोड़ा-सा मुझे होता है कि ड्रामे को रियलिस्टिक रहना चाहिए। हाँ, घर खूबसूरत हो सकता है, बट इतने बड़े की कोई सेंस नहीं बनती। फिर वही वुडन वाले टाइप के दरवाज़े, 2-2 पट वाले, और उनके दरमियान में जब वो शीशा लगा हुआ है, तो ये इतना आम तौर पे घरों में नहीं देखा जाता। अगर आप किसी नॉर्मल आम से घर की स्टोरी बीच में से उठा के लाए हो, तो फिर इस तरीके के घर दिखाना, जबकि दोनों फैमिलीज़ जो दिखा रहे हैं, दोनों का घर ही ऐसा है। तो ये भी रिपीटेशंस में बहुत देखती हूँ ड्रामे में, कि जब भी मिडिल क्लास दिखाना होता है तो घर को ऐसा कर देते हैं। होता वो भी बड़ा और खूबसूरत है, लेकिन ये जो स्टाइल है, आई जस्ट डोंट लाइक दिस स्टाइल। और या फिर बहुत ही अमीरी दिखाएंगे नेक्स्ट लेवल किस्म की। तो मतलब बीच के जो लेवल होता है जिसमें लोग रहते हैं, एक्चुअली जो बिलोंग करता है, वो उस टाइप के जो घर हैं जिनमें हमारा आना जाना होता है, हमारे रिश्तेदारों का, हमारे अपने घर होते हैं, फ्रेंड्स के होते हैं, वो नहीं देखने को मिलते मुझे ड्रामास में ना। एक तो मुझे ये प्रॉब्लम लगी। दूसरा मुझे लगा कि मारूख जो है उसके कॉलेज में जब फेस्टिवल होता है, वो अपने अब्बू से इजाज़त लेती है, तो वो उसे मना कर देते हैं कि खुराफात हैं, ये हैं, वो। और फिर उसकी बहन उसे रोकती है, तो वो कहती है नहीं, अब्बू को पता नहीं चलेगा, मैं पार्टिसिपेट करूँ। अब इतनी सी तो अकल होनी चाहिए। वो खुद एक यूट्यूबर है, यूट्यूब चैनल चला रही है, और कौन होता है आजकल के दौर में जो कि फेस्टिवल और फंक्शन हो रहा है तो मोबाइल से वीडियो नहीं बनाएगा? कहीं पे भी वीडियो कोई भी बना सकता है, और फिर वो आजकल के दौर में तो एक यूट्यूबर को तो ये बात समझनी चाहिए कि कहीं पे भी डाल देगा तो वो वायरल हो सकती है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट, कि अगर हम किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं
वी हैव टू बी ऑन आवर ओन। ऑल्दो बहुत सारी चीज़ें साइबर क्राइम में आती हैं, लेकिन आप रोक नहीं सकते चीज़ों को होने से। सो अगर आपके घर का माहौल लिटरली ऐसा है, तो मेरा ख्याल से उसे अपने बड़े फोकस पे काम करना चाहिए। जो कि उसका यूट्यूब चैनल है जो वो चलाना चाह रही है, वो मोनेटाइज भी हो गया है और अपनी दोस्त के बैंक अकाउंट के थ्रू जो है वो पैसे कमा रही है। तो लेकिन चलो ये है कि कुछ फ्लॉज मतलब मुझे नज़र आए कि उसका बिल्कुल ही ऐसे हो जाना, नो क्लू वाला सेंस में कि यार उसको पता ही नहीं है कि अब्बू को तो पता नहीं चलेगा। कैसे पता नहीं चलेगा? हाँ, ये भी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है कि अब्बू के ऑफिस में बैठ के उनके दोस्त देख रहे हैं वीडियो, और आजकल के बच्चों को क्या हो गया, शुक्र है हमारी बच्चे ऐसे नहीं। मतलब बहुत ही क्लीशेड दिखाते हैं कि बिल्कुल ही ऐसी जो है ना वो बात करना ना कि हाँ पता चल रहा है। मतलब ये थोड़ा सा बहुत प्रिडिक्टेबल सीक्वेंस लगा मुझे, इसमें कुछ नया नहीं लगा कि इसमें इस हवाले से कुछ नया होना चाहिए था। वही एक अब्बू जो कि अपनी बेटी पे पाबंदी लगाते हैं, फिर उन्हें ऑफिस से अपनी बेटी की वीडियो मिलेगी, फिर वो घर आके उसकी चीज़ तोड़ देंगे, पाबंदी लगा देंगे, कहेंगे इसकी शादी कर दो। ये सब तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो प्रेडिक्टेबल है, रिपीटेटिव है, नथिंग न्यू। फिर एक चीज़ और कि जो उसके कॉलेज में फंक्शन हुआ था जिसकी वीडियो उसके अब्बू ने ऑफिस में देखी थी, तो वो कह रहे हैं कि वो वीडियो जो वो 1 हफ्ते पहले किया आई थिंक सो। उसके अब्बू ने घर आके यही बोला था कि तुम्हारे पिछले हफ्ते तुम्हारे कॉलेज में कोई फंक्शन था, तो वो कहती है जी अब्बू। तो जिस वक़्त उसने अपने अब्बू से इजाज़त ली थी, उस वक़्त भी उसने वो व्हाइट कुर्ता ही पहना हुआ था, कपड़े पहने हुए थे। और जिस वक़्त उसके अब्बू ने आके 1 हफ्ता बोला कि 1 हफ्ता गुज़र चुका है, स्कोल्ड कर रहे हैं, तो उस वक़्त भी व्हाइट कपड़े। मतलब लगा नहीं है कि सीन जो है वो 1 हफ्ते के बाद की बात हो रही है। ये उसी सीन की शूटिंग अगर चल रही है, अगर आपको इंट्रोडक्टरी दिखाना था बाहरों का कैरेक्टर, तो उसको व्हाइट कपड़े पहना दिए, चलो ठीक है। लेकिन उसके बाद तो चेंज कर देते, लगे तो कि 1 हफ्ता गुज़र चुका है। तो वो तो ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ी देर बाद ही वो कमरे में और वो कह रहे हैं 1 हफ्ता भी गुज़र चुका है। अब अगर अनीका की शादी दिखा रहे हैं, माहरों की शादी सैफ़ी से हो जाती है, फिर जो है वो कुछ अगर उसके बाद नया हो, डिफरेंट हो, तो मैं मानूँगी। तो वैसे मुझे यहाँ पे कुछ मज़ा आया नहीं। अली सफ़ीना का और उनकी वाइफ़ का जो दिखाया है, वो भी एक यूनिक किस्म का रिलेशनशिप है। समझ नहीं आ रही, कभी-कभी वो अपनी वाइफ़ पे डोमिनेंट होता है, लेकिन वो उसे सही बात समझाता है, और उसकी बीवी भी शायद काम करना चाहती है, लेकिन वो उसे मना करता है। मगर वैसे वो बहुत केयरिंग है, उसको जिस तरीके से वो चला रहा था व्हीलचेयर पे और उसका ख़्याल रख रहा है। 2 भाई हैं और दोनों को दिखाया कि पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन एक बिल्कुल जब वो अपने बाप के साथ-साथ रहा है तो वो दुकानदारी में ज़्यादा है, और एक यूके से पढ़ के आया है, अली अंसारी देखो ये दिखा है। लेकिन वो क्या है, तेल ही बेचे जा रहा है अब तक कि ऐसा तेल है कि अपने उस पे लगाओ, जहाँ भी दर्द है सही हो जाएगा। तो अभी तो वो तेल बेच रहा है, तो वो मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग अपीयरेंस नहीं लगी अली अंसारी की जितनी मैंने एक्सपेक्ट की थी। एक बहुत ही हल्का स्टार्ट लगा। हीरोइक दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ ज़्यादा हुआ नहीं। और फिर वो जो अली ताहिर का जो वो सीन था सारा, कि जब वो अपनी दुकान पे डकैत आ जाते हैं और वो घुस जाता है अपनी दुकान में, तो बाहर से ताला बंद करके चले आते हैं। तो यहाँ भी मुझे थोड़ा-सा ये होता है कि अगर बाहर से ताला लगा होता तो वो तो कोई भी जो है वो कर सकता है। ताला बहरहाल आपके पास होना चाहिए था, या फिर शायद वो जा रहे थे दुकान से तो उन्होंने ताला खोला था और डाकुओं ने फ़ायदा उठा के बंद कर दिया। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा-सा ये था कि अब वो अंदर बंद हो गए हैं और वो कॉल करके बता रहा है कि फ़ौरन दुकान में पहुँचो। तो भैया आप सीधी-सीधी बात करो ना कि डाकू आ गए थे, मुझे बाहर से ताला लगा के चले गए, ताकि आपके बेटे को संगीनी का एहसास हो कि वो अंदर बंद है, ठीक है ना, घर का दुकान में। नहीं तो वो भी जो है वो इतनी बड़ी दुकान है, कोई विंडो कोई वेंटिलेटर नहीं है कि वो इतना बेहोश होगा, ये भी मेरी समझ नहीं आया। और फिर दूसरे बेटे के ऊपर वो बहुत ही ज़्यादा भड़कते हैं। मतलब एक तरीके से मारूफ और सैफ़ी की लाइफ एक ही है, दोनों के अब्बू उनसे खफ़ा रहते हैं। तो सैफ़ी भी जब अपने बाप से डरता रहता है, इस वजह से वो मिस कर दिया उसने, अपने बाप की कॉल नहीं उठाई क्योंकि वो डर रहा था कि लानतानी होगी। तो वो अपने दोस्त के साथ बैठा रहता है और जो भी चीज़ शुरू करता है हो नहीं पाती। फिर ख़ैर बहरहाल वो मुझे तो होता है कि भाई तेरी इतनी अच्छी बॉम्बे टेलर्स एक सोफिस्टिकेटेड एक रिस्पेक्टेबल दुकान और नाम लग रहा है, तो वो कर ले बजाय तेल बेचने के, इससे तो बेहतर ही है। तो ख़ैर फिर जब हमने देखा कि वो सैफ़ी जब वो आता है दुकान पे, ताला देख के वो समझता है कि ये तो अब्बू घर चले गए होंगे। बाद में पता चलता है भाई वो तो अंदर ही थे, वो बेहोश हो रहे थे ये वो। और वो बहुत फ़नी था कि जब वो अली सफ़ीना जो है वो कैरेक्टर उनका फैज़ान है, शायद फ़ैज़ी नाम है उसका, वो बोलता है कि अब्बू का बीपी और ब्लड प्रेशर लो हो रहा है। मतलब बीपी और ब्लड प्रेशर अलग-अलग कैसे लो हो रहा है, ये सुन के तो मेरा भी लो हो गया। तो ये भी जो एक अजीब-सी बात थी, या तो नोटिस नहीं किया, फ़नी करने के लिए किया। और अली ताहिर जो थे वो घर आके बहुत फ़नी हो गए थे। पहले उनको गुस्सा आ रहा था कि उनके बेटे किसी काम के नहीं हैं, और फिर जो है वो जब सैफ़ी कहता है कि अब्बू मुझे नहीं पता था कि हम अंदर बंद, तो वो कहते हैं कि एक दिन मुझे गोली मारी कोई चले आएगा तो कब्र में आके कहना कि मुझे नहीं पता था आप गोली से मर जाएंगे। तो बहुत ही फ़नी हो रहे हैं वो, मतलब बहुत रोस्ट कर रहे हैं। तो अली अंसारी अभी जो वो एक हल्का कैरेक्टर ही लग रहा है मुझे, जो कि अभी रोस्ट हो जा रहा है। हाँ,
मारूफ का जो कैरेक्टर है वो जो है वो उसमें काफ़ी स्पार्क है एंड शी हैज़ द ट्रेड्स ऑफ अ ट्रेटर और बगावत की उसमें जो वो निशानियाँ पाई जाती हैं नज़र आता है। अली का भी जो कैरेक्टर है अली अंसारी का भी जो कि सैफ़ी है उसके कैरेक्टर में भी ऐसी बात है, लेकिन वो थोड़ा सा दब जाता है या वो चुप हो जाता है बाप के सामने, लेकिन अब वो बाद में भी बाप से बात करने के लेकिन वो नहीं सुन रहा है और मेरा ख्याल से वो उसको यही कह रहे हैं कि जिम्मेदार बन। तो ये जो थी वो फर्स्ट 2 एपिसोड्स की स्टोरी थी और अभी ऐसा मुझे एज़ सच कोई बहुत बड़ी चीज़ मुझे लगी नहीं। बॉम्बे टेलर्स की भी कोई ऐसी सिग्निफिकेंस लगी, बल्कि बॉम्बे टेलर्स के एक तरीके से इमेज ही ख़राब हो गया कि दुकान में लाइट भी बंद हो गई। भई लाइट क्यों बंद हो गई? ये तो दुकान की लाइट है ना, ये तो आपके कंट्रोल में होगी। तो लाइट चली गई या तो फिर जनरेटर ये वो मतलब सिस्टम समझ नहीं आई, मतलब जो है ना काफ़ी सारी चीज़ें और इतना सिंस 1942 दिखा रहे हैं, तो फिर बहुत सी चीज़ें उसमें मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि अच्छे लेवल पे होनी चाहिए थी। कोई इंतज़ामात होते, कोई खिड़की होती, कोई वेंटिलेशन सिस्टम होता, वो बिल्कुल बेहोश तो ना होते और फिर वो घर आके मतलब सारा और फिर वो जो खैर अब बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें ना, तो बहुत कुछ हो रहा है इस ड्रामा में। सो आई होप सो कि अनीका और अली अंसारी का मुझे लगता है कपल बहुत अच्छा है, क्योंकि एज अप्रोप्रिएट और बिल्कुल जब वो अपीयरेंस अप्रोप्रिएट भी मुझे लगा काफ़ी, कि दोनों बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं लग रहे हैं, छोटे भी लग रहे हैं और थोड़े से बागी भी हैं, इमेच्योर से भी हैं थोड़े थोड़े। तो मुझे जब इस हवाले से उनका ये अच्छा लगा, उनका कपल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जब से मैं टीचर्स में देख रही हूँ। ऑल्दो अब ये आगे चल के स्टोरी यही होगी कि इनकी शादी होगी और ऑब्वियसली ये दोनों मिलके जब इन्फ्लुएंसर का काम करेंगे, लेकिन उसके बाद इनके रिलेशनशिप में भी डिस्प्यूट्स होंगे इसकी वजह से। तो देखते हैं, क्योंकि दोनों की नेचर ही जो है वो एक दूसरे से मतलब कॉम्प्रोमाइजिंग टाइप है नहीं। तो ये है कि काफ़ी कास्ट अच्छी है और परफॉर्मेंसेस जो वो अनीका और अली अंसारी दोनों की पहले एपिसोड में जब वो मुझे अच्छी लगी, दे वर गुड। सो अब देखते हैं आगे मज़ीद जो पोटेंशियल नज़र आएगा इस ड्रामे का। सो गाइस, आप लोगों को ड्रामा देख के क्या लगा? इज़ इट वर्थ वॉचिंग एंड डज़ इट हैव एनी पोटेंशियल टू ग्रो इट्स ऑडियंस? मुझे ज़रूर बताइएगा। स्टे ट्यून्ड विद योर